हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका के बारे में। हम छोटे छोटे एक एक कोशिकाओं के बारे में डेली पढ़ेंगे। क्विक रिवाइज होगा एंड इजीली हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट हम शुरुआत करते हैं सूत्रकणिका की। तो सूत्रकणिका को क्या कहते हैं? हम सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिव्यंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी में से आसानी से नहीं देखा जाता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब ये भिन्न उसकी कार्यकी के अनुसार होती है। क्यों होती है भिन्न? क्योंकि कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। अब जैसे कि कोई कोशिका है जिसमें ज़्यादा कार्य हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर कोई कोशिका कार्य नहीं कर रही है तो उसमें कुछ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो कम पाई जाएगी, क्योंकि वह एक्टिव नहीं है, उसमें एटीपी का ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें एटीपी का निर्माण कम होगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होगी। ठीक है, अब ये आकार तथा आकृति में कैसी होती है? भिन्न संरचना होती है। आकार आकृति में भिन्न होती है। ये कैसी होती है? बेलनाकार, तश्तरी बेलनाकार आकृति की होती है, और इसका जो आकार होता है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर, तो ये लंबी होती है। ठीक है, और आपकी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर यानी कि औसतन इसकी लंबाई जो होती है, व्यास जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। अब सूत्रकणिका कैसे संरचित होती है? ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। ठीक है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली जो होती है वो एक अवकाश को दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य व भीतरी कक्षों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो विभाजित हुए कक्ष होते हैं ये क्या होते हैं? भीतरी कक्ष जो घना एवं समांगी पदार्थ से भरा होता है, जैसे हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो अवकाश होते हैं इनमें बाहरी झिल्ली, ठीक है, और भीतरी झिल्ली के बीच में एक अवकाश होता है जो दोनों कक्ष को विभाजित करता है। ठीक है, और जो अंदर का जो भाग होता है हम उसे अधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्र कणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये अंदर से फोल्ड हुए रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? क्रिस्टी बनाती है। और ये क्रिस्टी क्यों होती है? इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, इसकी दोनों झिल्लियों में से संबंधित एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं। इसकी दोनों झिल्ली पे क्या होते हैं? एंजाइम मिलते हैं, बहुत सारे विशेष एंजाइम मिलते हैं, जैसे कि इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा, एटीपी से ऊर्जा बनती है, तो इस कारण से हम इसे कोशिका का ऊर्जा क्या कहते हैं। सूत्रकणिका के अधात्री में एक एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सूत्रकणिका का खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इस कारण से इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसमें प्रोटीन बनाने वाले डीएनए अणु पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे प्रोटीन नहीं बना सकता माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम इसे अर्ध स्वायत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, एक वृत्ताकार डीएनए, ठीक है, और कुछ राइबोसोम्स और कुछ प्रोटीन में बनाने वाले घटक पाए जाते हैं। ठीक है, अब सूत्रकणिका का विभाजन होता है विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, सूत्रकणिका का विभाजन विखंडन विधि द्वारा होता है। और फिर चलिए सूत्रकणिका की हम संरचना देखते हैं। तो सूत्रकणिका की संरचना क्या कहती है? ये आपकी बाहरी झिल्ली हो गई, ये आपकी भीतरी झिल्ली हो गई। ठीक है, और ये अंदर का जो भाग हो गया आपका, इसको हम अधात्री कहेंगे, और ये जो अंतर्वलन होते हैं इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, दो झिल्ली के बीच में एक अवकाश पाया जाता है, जिसे हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।